हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन। और क्वेश्चन का आपको रूल पता होगा। हम मेंस का आंसर करते क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से ठंडे दिमाग से रीड करना है, गो थ्रू करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक 20 सेकंड में सही कर लेती हूँ इसको। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिमांड समझना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। डिमांड देखने के बाद में आपको इंट्रो पे जाना है, इंट्रो लिखना है। इंट्रो लिखोगे कैसे, सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक के अराउंड बना है। जैसे कि यहाँ पे वैदिक सोसाइटी रिलीजन यानी वैदिक सिविलाइजेशन के अराउंड क्वेश्चन बनाया था, हम उसी से इंट्रो स्टार्ट करेंगे, सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको बॉडी पार्ट में आना है, तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, जो डिमांड पूछी गई है, जितनी भी डिमांड है, एक डिमांड है, दो डिमांड है क्वेश्चन के अंदर, वो आपको लिखनी है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे लिखा है, उसके बाद में आपको एक प्यारे से पॉजिटिव के साथ आपको कंक्लूड कर देना है अपने क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, अब हम देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर दो डिमांड है, यहाँ पे अच्छे से रीड करना है। सबसे पहले, व्हाट आर द फीचर ऑफ द वैदिक सोसाइटी या रिलीजन एंड डू यू थिंक सम ऑफ फीचर आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। अच्छे से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद में डिमांड क्या है इसके यहाँ की, एक तो फीचर पूछा वैदिक सोसाइटी रिलीजन का, ओके ये होगी एक डिमांड होगी। फीचर डिमांड है अपनी, दूसरी अपने पास है कि क्या वो आज भी जो फीचर है आज से हजारों साल पहले वैदिक सिविलाइजेशन में थे, क्या वो अभी भी प्रिवेल करते हैं इंडियन सोसाइटी में, हमें देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, डिमांड समझ आ गई। अब वैदिक सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन है, तो हम वैदिक एज से एक डेफिनेशन उनका टाइम पीरियड लिख के इंट्रो कर देंगे। ठीक है, तो वैदिक एज टाइम पीरियड लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद में बताते हैं कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोशल एंड रिलीजन लाइफ यहाँ पे इस टाइम पीरियड में ये आया था। और उसके बाद में इट्स इंस्टीट्यूशंस वैल्यू बिलीव कंटिन्यू इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटीज इन मेनी वे इन इवन टुडे। तो जो पूछा है ऊपर पूछा है, डू यू थिंक देयर सम फीचर आर स्टिल प्रिवेलिंग, तो हम बता देंगे कि हाँ ये इंस्टीट्यूशंस हो गए, बिलीव्स हो गए, इन्फ्लुएंस इन अभी भी मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये नॉर्मल सा एक प्यारा सा इंट्रो है, देख लेना इसको। ज्यादा वो नहीं बनाया गया, ठीक है, ट्रिकी नहीं है। उसके बाद में हमें फीचर देख लेने हैं। तो फीचर के अंदर पहला ट्राइबल और पैस्टोरल सोसाइटी थी, तो ये लिख देना। उसके बाद में पॉइंट्स याद रहनी है आपको। ट्राइबल के बारे में, वर्ना सिस्टम, फैमिली एंड पोजीशन ऑफ वुमन कैसी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, आपके दिमाग में पॉइंट होने चाहिए। तो पॉइंट ट्राइबल, अगर पॉइंट आपके दिमाग में, आप लिखोगे ट्राइबल एंड पैस्टोरल सोसाइटी। उसके बाद में आप लिखोगे कि अर्ली वैदिक जो अर्ली वैदिक पीपल थे लिव्ड इन ट्राइब्स एंड जनाज लाइक ब्रतास, पुरुष एक्सेट्रा। ब्रतास और पुरुष एक ट्राइब्स के नाम है, ठीक है। तो जनाज में रहते थे, जना मतलब ट्राइब को कहते थे। लाइफ वो सेमी नोमेटिक थी। सेमी नोमेटिक मतलब अभी सेटलमेंट होने ही लगा था, ठीक है। ज्यादा पहले क्या थी, एक जगह पे टिकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह, अभी थोड़ा थोड़ा टिकाव आने लगा था, मतलब ठहराव आने लगा था। केटल रेयरिंग, केटल को पालने वगैरह लगे थे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। ये जो सोर्स है वो कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से हमें पता चलता है इस चीज के बारे में, ऋग्वेदा। फिर वर्ना सिस्टम के अंदर सोसाइटी वाज डिवाइड इन फोर वर्नास, 4 वर्नास में डिवाइड थी। वर्ना के बारे में कि वहाँ का क्या सिस्टम था, तो ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास में 4 वर्ना में डिवाइड थी। और इनिशियली जो ऑक्यूपेशन, इनिशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन में था, बाद में ये हेरिडिटरी बन गया था। पहले तो जो जो काम करता था, अगर कोई मतलब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी है ना, शिक्षा वगैरह देते हैं, तो वो काम उनको दे दिया गया। जो व्यापार करते हैं उनको अलग से दे दिया गया। बाद में ये क्या बन गया, हेरिडिटरी बन गया। तो उसके बाद में ये जो जानकारी हमें पुरुष सूक्ता, ऋग्वेदा के एंड मंडल वहां से मिलती है, तो ये हम सोर्स ब्रैकेट में सोर्स लिख दिया हमने। फिर फैमिली और पोजीशन कैसी थी, फैमिली जॉइंट फैमिली वहां पे रहती थी। वुमेन का कैसा था, वुमेन को काफी अच्छी पोजीशन थी वहां पे, पढ़ी लिखी हमें महिलाएं दिखती है, जैसे गार्गियन मैत्री नाम की महिला हमें देखने को मिल सकती है। अगर हमने वैदिक सिविलाइजेशन अच्छे से पढ़ी है तो हम इन पॉइंट्स को याद रख के अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, राजन थे, पर इनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी ना, खुद के मन से सब कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे दो सभाएं समिति, जैसे आज के टाइम में राज्यसभा लोकसभा होती है ना, वैसे उस टाइम में सभाएं समिति थी। जो सभा थी वो काउंसिल ऑफ एल्डर थी, और समिति थी वो जनरल असेंबली थी। और यहाँ पे लोगों का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था, वो भी बोल सकते थे, ठीक है। राइट ऑफ स्पीच था, मतलब बोलने का अधिकार था उनके पास। फिर उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ हो, अर्ली वैदिक मतलब वहाँ पे पैसों वैसों का इकोनॉमी वहाँ की कैसी थी, तो वहाँ पे कैटल वेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सारी चीजें थी, उनके बेस मतलब उन पे टिका था सारा अर्निंग सिस्टम, उनका अर्निंग सोर्स। फिर उसके बाद इन लेटर वैदिक पीरियड यूज ऑफ आयरन, लेटर वैदिक पीरियड में जैसे ही फर्स्ट फेज खत्म हो रहा होता है, ठीक है, अर्ली वैदिक, उसके बाद में आयरन, क्योंकि एक फेज आता है ना बीच में, आयरन मिल गया तो दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है, वहां से काफी कुछ चीजें चेंज हो जाती है। जैसे कि आज के टाइम में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो यहाँ से थोड़ा सा अपना एरा चेंज सा हो रहा है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे आयरन मिलते ही चेंज हो गया। उसके बाद में रिलीजन बेस्ड ऑन नेचर वर्शिप, तो वहाँ पे प्रकृति की पूजा की जाती थी, आइडल वर्शिप नहीं देखने को मिलती। जैसे कि अग्नि, इंद्र भगवान जी की, और वरुणा, सोमा, इन सब की, ठीक है। उसके बाद यज्ञ का सैक्रिफाइस देखने को मिला, हैम्स वेदा वर सेंट्रल, तो ये सारी चीजें हम नोट डाउन कर देंगे। आई थिंक अगर आप 5 पॉइंट भी यहाँ पे लिख देते हो काफी है, इनफ है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इनफ है यहाँ पे। उसके बाद में हम अपनी सेकंड डिमांड पे चलते हैं। सेकंड डिमांड यहाँ पे क्या पूछी गई थी, सेकंड डिमांड फीचर स्टिल की, क्या स्टिल प्रिवेल कर रहे हैं, कौन सी फीचर है जो अभी भी हम इंडियन सोसाइटी में देख सकते हैं। अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम गुरु पूर्णिमा का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अपने टीचर्स को टीचर डे विश वगैरह करते हैं, विशेष वगैरह देते हैं उनको, तो ये गुरु शिक्षा का जो ट्रेडिशन है वो अभी भी हम देख सकते हैं। वहाँ पे भी पहले गुरु और शिष्य के बीच में जो बॉन्ड था वो देखने को मिलता था, अभी भी वो बॉन्ड देखने को मिलता है। और जॉइंट फैमिली भी अभी हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। और हालांकि अभी न्यूक्लियर में हम कन्वर्ट हो रहे हैं, पर स्टिल हम जॉइंट फैमिली हम
देख सकते हैं अभी भी। बिलीफ इन कर्मा एंड धर्मा, अभी भी हम कर्मा पे बिलीव करते हैं। और नेचर बेस्ड फेस्टिवल जैसे कि मकर संक्रांति और बाकी छठ पूजा, पोंगल, ये सारे हार्वेस्टिंग के टाइम भी, जैसे पोंगल हार्वेस्टिंग के टाइम पे आई थिंक, और छठ पूजा में सूर्य भगवान और जल की पूजा होती है, मकर संक्रांति पे भी सन और उनकी पूजा होती है। तो ये सारे नेचर वर्शिप आज भी देखने को हमें मिलती है, तो ये भी अभी प्रिवेल कर रहा है। वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, कि टॉलरेंस की, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था ऋग्वेदा के अंदर की एकम सत विप्रा बुद्धा वदांति। एकम का मतलब होता है एक, सिंगल, ठीक है, और सत्य यानी सत्य यानी ट्रूथ, सिंगल ट्रूथ, विप्रा यानी वाइज या बुद्धिमान, और बहुधा यानी बहुत सारे, मतलब बोथ वेज, रास्ते, वेदांती। तो मतलब एक सत्य एक है, ट्रुथ एक है, लेकिन उसके रास्ते हैं, उसके जो टाइप्स है वो अलग अलग है। लाइक वाइज मीन अलग अलग टाइप से उसको एक्सप्रेस करते हैं, एक ही चीज है उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यही है। और दूसरा है हॉस्पिटैलिटी, यानी कोई आया उसका आदर सत्कार, अतिथि देव भव, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। तो वैसे ही अतिथि अपने यहाँ आज भी माना जाता है कि जो अपना मेहमान है वो देवता के समान पूजा जाता है उनको। तो ये आज भी हमारे यहाँ अपने यहाँ स्लोगन यूज किया जाता है, हम मानते हैं। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं, आज भी प्रिवेल करती है। आई होप आपको समझ आया होगा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना बन जाए। ओके, दस द वैदिक एज कंट्रीब्यूट लास्टिंग सोशल वैल्यू, जो वैदिक एज कंट्रीब्यूट करते हैं लास्टिंग सोशल वैल्यू, रिलीजियस आइडियाज व्हिच कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी इन वेरियस वेज इवन टुडे। तो हम जो हमें स्टार्टिंग में पूछा था कि कैसे प्रिवेल कर रही है, इंट्रो में हमने वो मिक्स करके डाल दिया कि हाँ ऐसे ऐसे, इंट्रो में भी कनेक्ट कर दिया, मिक्स नहीं कनेक्ट कर दिया, और एंड में हमने कंक्लूजन में भी क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसको कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे इंट्रो से लेके एंड तक अपने पास लिंकेज बैठ गया। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।